मसल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहिब्बान गिरामी, आप हजरात जश्न गौसल वरा में हाजिर हुए सरकार गौसे आजम का फैजान लेने के लिए। वाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह है ना बैठ। तो हु हल्ला से फैजान नहीं मिलता, उनके हुक्मों की पैरवी कीजिएगा तब फैजान मिलेगा। क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। रात भर जलसा होता है, जिक्र होता है, अल्लाह का करम हो तो सवाब भी मिलेगा माशाअल्लाह। लेकिन उनके नक्श कदम को अपनाइए। ये अल्लाह के महबूब हैं, प्यारे हैं, चहीते हैं, दुलारे हैं। क्यों हैं? आपका रब आपसे फरमाता है कुरान में। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान जानते हैं? कुरान अल्लाह की बोली का नाम कुरान है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मत कहिए, मुझको आपके दांत की जरूरत नहीं होती। मैं मजमे को अल्लाह के फजल से खुद कंट्रोल कर लेता हूँ। माइक खुला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं, कभी कभी कहिए। अल्लाह की बोली को कुरान कहते हैं। अल्लाह की बोली अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की बोली अल्लाह की सिफत है। आप बोलते हैं ना आप लोग? तो आपकी बोली आपकी सिफत, आपकी खूबी। अल्लाह की बोली अल्लाह की सिफत, अल्लाह की खूबी। कुरान अफजल है कि नबी अफजल है? बोलो भाई, बोलो, कौन अफजल है? कुरान। कुरान अफजल क्यों है? इसलिए कि वो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह को किसी ने पैदा किया है? बोलो भाई। नहीं, वो ना किसी के अल्लाह बाप है और ना अल्लाह को किसी ने पैदा किया। गैर मखलूक है, जात भी और अल्लाह की सिफात भी। अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह की सिफात हैं, ये सब गैर मखलूक हैं, कदीम हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा की मखलूक हैं, खुदा की मखलूक हैं। तो अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात जब सब कदीम हैं, गैर मखलूक हैं और नबी मखलूक हैं, तो अल्लाह अपनी जात में भी, अपनी सिफात में भी, अपनी बोलियों में भी सबसे अफजल। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान जो छापे खाने में छपता है ना, वो तो पहले नहीं था, अब छपा तो वो तो मखलूक हो गया। छापे खाने में छपा वो मखलूक हो गया। ये छापे खाने में जो कुरान छपता है ये पहले नहीं था, अब हुआ वो मखलूक है। अब मखलूकात में सबसे अफजल हमारे नबी। तो छापे खाने में छपने वाले कुरान से हमारे नबी अफजल। छापे खाने में छपने वाले कुरान से हमारे नबी अफजल। अब वो कुरान जो अल्लाह की बोली है, अल्लाह की सिफत है, वो नबी से भी अफजल। तो कुरान की हमने आयत पढ़ी है, सूरह मरियम की। आप लोग भी सुनिएगा जरा सा। सुभान अल्लाह, वाह वाह बहुत करते हैं आप लोग, सुनिएगा और अमल भी कीजिएगा। आपका रब क्या फरमाता है? आपका रब फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा।
बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जलसे में हू हल्ला करने से महबूब नहीं बनिएगा। जब सच्चे मोमिन होंगे और नेक अमल करेंगे, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें, सच बोलें, झूठ से बचें, हलाल खाएं, हराम से बचें, जब ये अमल आपके होंगे तो आपके रब का वादा है कि जो सच्चे मोमिन हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनको महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। आप अपने नबी को जानते हैं ना? नबी को जानते हैं? आप अपने नबी को जानते हैं? आपके नबी के बारे में आपका कुरान कहता है, जिसका मानना ईमान और ना मानना कुफ्र। सूरे मुजम्मिल में आपका रब फरमाता, इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसै लैल और निस्फहु। आप नबी पाक के बारे में कुरान कहता है कि बेशक ऐ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब खूब जानता है कि आप रात के 2/3 हिस्से खुदा की इबादत करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना 2/3? 2/3 समझ गए आप लोग? रात 12 घंटे की हुई तो 1/3 हुआ 4 घंटा, 4/3 12 और 2/3 हुआ 8 घंटा। यानी रात में आपका रब खूब जानता है कि नबी, आप रात के 2/3 आप खुदा की इबादत करते हो। कितना इबादत करते हैं बोलिए भाई? बात समझ में आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात सुनते हैं आप, उनकी तौसीफ सुनते हैं, नात में भी, तकरीर में भी, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वो महबूब खुदा है, और जो खुदा का चहीता होता है, वो प्यारा होता है, वो दुलारा होता है, वो अमल में इतना आगे कि रब फरमाता है कि ऐ नबी, आपका रब खूब जानता है कि आप रात के 2/3 हिस्से खुदा की इबादत करते हो। आप लोग समझ रहे इस बात को? रात के 2/3 हिस्से खुदा की इबादत करते हो। तो सरकार गौसे पाक पीराने पीर का आपने जलसा किया है। सरकार गौसे पाक की कॉन्फ्रेंस की है। हू हल्ला से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये नारे जो आप लगाते हैं और रात भर आप लोग हू हल्ला करते हैं, तो अल्लाह ताला आपका बैठना जिक्र महबूब खुदा सुनने के लिए कबूल फरमाए, तो ये नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह के कहे पर आपको अमल करना चाहिए। आपका रब क्या कहता है? इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किया। मोहब्बत यूं ही नहीं मिलती, चाहने से कोई महबूब नहीं होता। ये फैजान साहब चाहें कि पाकी और उसके अतराफ के सारे मुसलमान मुझे चाहें, तो इनके चाहने से सब इनको नहीं चाहेंगे। जिसे रब चाहेगा उसे सब चाहेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे रब चाहेगा उसे सब चाहेंगे। और रब कब चाहता है? आपका रब फरमाता है सूरह मरियम में, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलुहुमुर रहमान उद्दा। रब ने फरमाया कि हम उस वक्त अपनी मोहब्बत अदा करते हैं, हम उस वक्त चाहते हैं जब वो नेक अमल करे, और नेक अमल करे और सच्चा मोमिन हो, तब हम अपनी चाहत उसे अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डंडार है, डंडार के अतराफ में पाकी है। इधर जाइए आप, पश्चिम में तो डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज के सब लोग आपको जानते हैं? नहीं। डाल्टनगंज के सब लोग आपको जानते हैं? गढ़वा के सब लोग आपको जानते हैं? लातेहार के सब लोग आपको जानते हैं? लोहरदगा के सब लोग आपको जानते हैं? गुमला के सब लोग आपको जानते हैं? रांची के सब लोग आपको जानते हैं? गया के लोग जानते हैं आपको? बनारस के लोग जानते हैं?
धनबाद के लोग जानते हैं आपको, कानपुर के लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं आपको, बम्बे के लोग जानते हैं। आपके अतराफ में डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज के लोग आपको सब नहीं जानते, गढ़वा के लोग आपको नहीं जानते, लेकिन यहाँ से हजारों मील के फासले पर बगदाद है, लेकिन बगदाद वाले को सब जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब नारा उरा हमको पसंद नहीं है। सुन्नी लोगों को ले दे करके बस ये नारा और ये बस शोर होगा, ना नमाज पढ़ना, ना रोजा रखना, ना ज़कात देना। नारे लगाइए, थोड़ा सा जरा सा नारे लगाए दीजिए बीच बीच में, लेकिन सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं होगा। एक मुसलमान को दावत दीजिए हक की, सच्चाई की, दीन की, ईमान की, नेक अमल की, कि जो नेक अमल उसको जन्नत की तरफ ले जाए। नेक अमल की दावत दीजिए। शाह बगदाद, सरकार बगदाद आज हजारों मील के फासले पर हैं, लेकिन उनको सब जानते हैं, उनको सब चाहते हैं। आप यहाँ डंडार में हैं, करीब में डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज के लोग आपको नहीं जानते, गढ़वा के लोग नहीं जानते, रामानुजगंज के लोग नहीं जानते, अंबिकापुर के लोग आपको नहीं जानते, बिलासपुर के लोग आपको नहीं जानते, रायपुर के लोग आपको नहीं जानते, बनारस के लोग आपको नहीं जानते, कानपुर के लोग आपको नहीं जानते, बम्बई के लोग आपको नहीं जानते, दिल्ली वाले आपको नहीं जानते, लेकिन कुर्बान जाइए, यहाँ से हजारों मील के फासले पर बगदाद है, और बगदाद वाले को सब जानते हैं, डंडार वाले भी जानते हैं, डाल्टनगंज वाले भी जानते हैं, गुमला वाले भी जानते हैं, लातेहार वाले भी जानते हैं, लोहरदगा वाले भी जानते हैं, अंबिकापुर वाले भी जानते हैं, बिलासपुर वाले भी जानते हैं, रायपुर वाले भी जानते हैं, मुगलसराय वाले भी जानते हैं, धनबाद वाले भी जानते हैं, बनारस वाले भी जानते हैं, कानपुर वाले भी जानते हैं, बम्बे वाले भी जानते हैं, दिल्ली वाले भी जानते हैं, हिंदुस्तान वाले भी जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, सारा संसार जानता है। इसलिए रब ने उन्हें चाह लिया, रब ने उनसे मोहब्बत दे दी, तो जिसे रब चाहता है उसे सब चाहते हैं। मुअत्तर है उसी पूछे की सूरत अपना सहरा भी, और कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। तो रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमल करते हैं। स्टेज पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इशा की नमाज पढ़ी सबने, नेक अमल कर कीजिए। आपका रब कहता है चाहत हम यो ही नहीं देते, हूँ अल्लाह से चाहत नहीं मिलती, चाहत उसको मिलती है जो नेक अमल करता है। नेक अमल करता है, हम उसको चाहत अता करते हैं, हम उसे अपने महबूब बना लेते हैं। और खुद सरकार गौस पाक फरमाते हैं कसीदे गौसिया खमरिया में, अनल जेली मोहिउद्दीन इसमी, अनल जेली मोहिउद्दीन इसमी व आलामी अला रासिल जबाली, मैं जिलान का रहने वाला हूं, अल्लाह ने मेरी जात से दीन इस्लाम को जिंदा कर दिया। गौस आजम की सबसे बड़ी करामत ये नहीं है कि उन्होंने 12 साल के मुर्दा दूल्हे को जिंदा कर दिया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी करामत यह है कि उन्होंने खुदा के दीन को जिंदा कर दिया है, इस्लाम को जिंदा कर दिया है, कुरान को जिंदा कर दिया है। और कुरान को जिंदा किया, इस्लाम को जिंदा किया। रब ने ये खिदमत ऐसी कबूल फरमाई कि फरमाते हैं कि रब ने इस्लाम की खिदमत, दीन की खिदमत हमारी ऐसी कबूल की है, ऐसी कबूल की है कि हमें वो मकबूलियत अता फरमा दी है, हमें वो मोहब्बत अता फरमा दी है कि मेरी अजमत का परचम पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहा है। लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? डंडार में भी लहरा रहा है, बाकी में भी लहरा रहा है, डाल्टनगंज में भी लहरा रहा है, लोहरदगा में भी लहरा रहा है, गुमला में भी लहरा रहा है, बेतला में भी लहरा रहा है, डाल्टनगंज में भी लहरा रहा है, बनारस में भी लहरा रहा है, कानपुर में भी लहरा रहा है। सरकार गौस पाक का परचम बम्बे में भी लहरा रहा है, दिल्ली में भी लहरा रहा है, कलकत्ता में भी लहरा रहा है, हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, हर जगह उनकी अजमत का परचम लहरा रहा है। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, और कहाँ खोले हैं गेसू यार में खुशबू कहाँ तक। तो मोहब्बत उस वक्त मिलती है जब आदमी नेक अमल करे। इन्नल्लज़ीना आमनू
कुरान की आयत याद रखिएगा और ये सबक लेकर के जाइएगा। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुर रहमानु वद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दिया, हज किया, सच बोले, झूठ से बचे, हलाल खाया, हराम से बचे, जिन्होंने खुदा उनको कुद्दूस के हुक्मों पर अमल किया और ऐसी मोहब्बत खुदा से पैदा की कि गर्दन कट जाए खुदा की बात ना करने पाए, गर्दन कट जाए नबी की बात ना करने पाए, गर्दन कट जाए अल्लाह के महबूबों और सरकार गौसे पाक की बात ना करने जाए, जिन्होंने ऐसी शान रखी तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। आपके चाहने से मोहब्बत आपको नहीं मिलती, जिसे रब चाहता है उसे सब चाहता है, रब चाहता है उसे सब चाहते हैं। तो सरकार गौसे पाक का जश्न कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी को अपनाइए, उनकी जिंदगी को अपनाइए, उनके कहे पर अमल कीजिए। सरकार गौसे पाक पीरान पीर पीर दस्तगीर रब ने उनको चुन लिया। आप क्या कहते हैं उनको? गौसे पाक। क्या कहते हैं? गौस के माने फरियाद सुनने वाला। फरियाद सुनने वाला तो अल्लाह है। फिर सरकार गौसे पाक को फरियाद सुनने वाला हम कहते हैं, मुसीबतों को दूर करने वाला, मुश्किलों को दूर करने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला, रंज अलम को दूर करने वाला, ये सारी सिफात तो अल्लाह के लिए है। फिर हम सरकार गौसे पाक को मुश्किल कुशा कहते हैं, सरकार गौसे पाक को परेशानियों का दूर करने वाला कहते हैं, परेशानियों में हाथ पकड़ने वाला कहते हैं, बिगड़ी तकदीर बनाने वाला कहते हैं, बिगड़ी तकदीर संवारने वाला कहते हैं। इसलिए आप गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपके जिले का डीसी, डीसी को जानते हैं आप लोग? अरे डीसी को जानता है? डीसी को जानता है? डीसी भी एक आम इंसान है, तुम भी आम इंसान हो। तुमको कोई पावर है? डीसी जब आम इंसान होता कोई पावर नहीं होता, लेकिन जिस दिन हुकूमत उसे चुन लेती है, हुकूमत उसे डीसी बना देती है तो पावर भी अता कर देती है, पावर अता कर देती है। जिस दिन हुकूमत चुन लेती है, डीसी बना देती है तो पूरे जिले पर उसे पावर अता कर देती है, इख्तियार अता कर देती है। जब तक आम इंसान था कोई पावर नहीं था, लेकिन जब डीसी बना दिया गया तो हुकूमत ने उसे पावर कर दे दिया। तो सरकार गौसे पाक भी खुदा के बंदे, तुम भी खुदा के बंदे, वो भी खुदा के बंदे हैं, आप भी खुदा के बंदे हैं। लेकिन रब ने उन्हें चुन लिया, अपना प्यारा बना लिया, अपना दुलारा बना लिया, अपना चहीता बना लिया, अपना लाडला बना लिया, तो उन्हें पावर अता कर दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। रब ने चुन लिया तो पावर अता कर दिया, रब ने चुन लिया तो पावर कर दिया। और चुना क्यों? इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमल किया, नबी के रहगुजर पर चले, नबी के नक्श कदम पर चले, नबी की जिंदगी को अपनाया तो रब ने चुन लिया, और चुन लिया तो अपना उन्हें इख्तियार अता कर दिया, पावर अता कर दिया। और मैं नहीं कहता, खुद कुरान कहता है। सूरह आल इमरान 4 पारा, सूरह आल इमरान बोल, सूरह आयत नंबर 49, तुम्हारे रब ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को जानते हो? ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई कहलाते हैं ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के नबी, खुदा के रसूल, अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है? बोलो, अल्लाह के बंदे हैं ना। तुम भी खुदा के बंदे, ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बंदे, लेकिन आम बंदे नहीं है वो। रब ने चुन लिया है, रब ने महबूब बना लिया है, रब ने प्यारा बना लिया है, रब ने दुलारा बना। ए लड़का, बैठ बैठ, मारेंगे इतनी छड़ी होश खराब कर देंगे तेरा। कोई मजमे में नहीं उठेगा। मजमे में से एक आदमी भी मेरी तकरीर से पहले जा सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तकरीर शुरू होने के बाद कोई जा नहीं सकता। स्कूल में पढ़ते हो गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, पढ़ाने वाला उस्ताद होता है और पढ़ने वाला शागिर्द। क्या होता है? बोल, क्या होता है? शागिर्द।
तो भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, गणित पढ़ाए तो उस्ताद, इतिहास पढ़ाए तो उस्ताद, तो जो दीन की बात पढ़ाए, जन्नत की राह दिखाए, कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए, वो भी तो उस्ताद हुआ। मैं तुम सबका उस्ताद, तुम सबका उस्ताद हुआ कि नहीं? बोल, तुम सबके उस्ताद हुए और तुम सब मेरे शागिर्द। और जहां पढ़ाई होती है उसे कहते हैं क्लासरूम। जब उस्ताद गणित समझा रहा है, भूगोल समझा रहा है, विज्ञान समझा रहा है, इतिहास पढ़ा रहा है, और कोई तालिब इल्म उठ कर करके क्लासरूम से जाए तो पिटाई होगी कि नहीं होगी? बोलो, पिटाई होगी कि नहीं होगी? तो जब मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लासरूम है, यहां से उठ के जाओगे तो तुम पिटाई के हकदार होगे कि नहीं होगे? बोलो, होगे कि नहीं होगे? लेकिन तुमने जलसे को हुल्लड़बाजी की जगह बना लिया है। जलसा है बस हू हल्ला और अपने नफ्स को सुकून और कानों को लज्जत। नफ्स को सुकून और कान की लज्जत के लिए तुम जलसा सुनते हो। तुम खुदा उसके रसूल के अहकामात पर सुनने और उस पर अमल करने के लिए हाजिर नहीं होते, बल्कि हाजिर होते हो सिर्फ कानों की लज्जत के लिए, नफ्स को सुकून पहुंचाने के लिए। धुआंधार तलाकत लिसानी, जोर बयानी और खींचतान शायरों की, उससे लज्जत नफ्स मिले, लज्जत कान मिले, इसके लिए हाजिर होते हो। इसलिए हाजिर हो कि हम जाएं, नबी की बात सुने, नबी की बात सुने, नबी का जिक्र सुने, दिल में नबी की मोहब्बत पैदा करे और उनके हुक्मों की ऐसी पैरवी करे कि गर्दन कट जाए, नबी की बात ना कटने पाए। जोर से बोल सुभान अल्लाह, आज जोर से बोल सुभान अल्लाह, आज जोर से बोल सुभान अल्लाह। अगर तुम इसलिए आते और ये दिल में खुलूस होता, दिल में ये जज्बा होता, और यही जज्बा रब ताला कबूल फरमा ले, तो ये नजात का जरिया है, बख्शिश का सामान। कुर्बानी करते हो? अबे कुर्बानी करता है, कुर्बानी में जानवर ज़बह करता है, तुम्हारा रब तुमसे क्या कहता है? तुम्हारा रब फरमाता है, ला यनाल अल्लाह लुहुमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी का जानवर अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, बल्कि तुम्हारे दिल का खुलूस पहुंचता है, तुम्हारे दिल की नेकनियती पहुंचती है कि तुमने इस जज्बे से कुर्बान किया है जानवर को कि परवरदिगार आज तूने जानवर की कुर्बानी मांगी है, तो जानवर ज़ब्ह कर रहे हैं, जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कल तेरे दीनी इस्लाम की हिफाजत के लिए जान देना होगा तो जान देंगे, औलाद देना होगा तो औलाद देंगे। तुम्हारा रब तुमसे कहता है, ला यनाल अल्लाह लुहुमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम कुर्बानी करते हो तो अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारे दिल का खुलूस पहुंचता है, तुम्हारे दिल की नेकनियती पहुंचती है। हमारे पास पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तू पाक है। किससे पाक है? शरीक होने से पाक, देवी देवता के शरीक होने से पाक है। ये अल्लाह तू औलाद बनाने से पाक है। ये अल्लाह तेरी कोई औलाद नहीं, तू औलाद से पाक है, तू माँ बाप से पाक है, तू हाजत और मोहताजगी से पाक है। सारे उयूब से हम तेरी पाकी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी खूबियां परवरदिगार तेरे ही लिए, सारी तारीफें, सारी खूबियां तेरे लिए। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, पाक है अल्लाह तमाम शिर्क से पाक है, माबूदाने बातला के शरीक करने से पाक है, हाजत से पाक है, मोहताजगी से पाक है, औलाद से पाक है, बाप माँ से पाक है। ए अल्लाह तू पाक है, अजमत वाला है। ये सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, एक पन्ना समझता है? पन्ना समझता है? उस पन्ने पर लिखो सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। एक लाइन में नहीं, आधे लाइन में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए मौलाना अल्लाह, आएगा ना? आधे लाइन में आ जाएगा। लेकिन सुनो, तुम्हारे नबी कहते हैं, नबी की बात समझता है? नबी की बात भी
अल्लाह की बात है, नबी की बात भी तुम्हारा रब तुमसे कहता है, मा काना ले बशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइल हिजाब औ युरसिला रसूलन फउया बिइज़्निही मा यशा। तुम्हारा रब तुमसे कहता है कि अल्लाह ताला किसी से बात करता है, अल्लाह किसी से कलाम करता है, अल्लाह किसी नबी से कलाम करता है तो या तो दिल में बात डाल देता है, नबी के दिल में बात डाल दी, नबी के दिल में बात डाल दी, या पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज आई, नबी ने सुना, नबी ने सुना, देखा नहीं, नबी ने सुना, पर्दे के पीछे से या दिल में बात आई, और युरसिला रसूला, या अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है जो नबी पर वही उतारता है, नबी पर वही उतारता है। तो नबी पर जो वही उतरी जिब्राइल के जरिए, तो कुरान कहता है मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्राइल ही ने नबी के दिल पर कुरान उतारा है। किसने उतारा है? बोलो, जिब्राइल ने। किसने उतारा है? दूसरी आयत फरमाता है इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन। ये कुरान ये अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। नज़ला बिही रूहुल अमीन, जिसे रूहुल अमीन लेकर के आया। तो पता चला कि फरिश्ता जो लेकर के आया उसे कहते हैं कुरान। फरिश्ता जो लेकर के आया, जिब्राइल जो लेके आए उसे कुरान कहते हैं। और नबी के दिल पर जो इल्का हुआ वो भी रब का कलाम है। नबी के दिल पर जो इल्का हुआ वो भी रब का कलाम, और नबी ने पर्दे के पीछे जो बात सुनी वो भी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात। उसी को अहादीस पाक कहते हैं। तो नबी की हदीस की किताबें बहुत हैं, लेकिन मशहूर किताब है बुखारी शरीफ। क्या नाम है? बोलो, क्या नाम है बे? क्या नाम है? क्या नाम है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जो बड़े एहतमाम से पढ़ाई जाती है और बड़े आलिम बुलाए जाते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मदरसों में बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस को पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तुम्हारे नबी कहते हैं कलिमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़ मेरे साथ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नबी कहते हैं सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये रहमान की बारगाह में महबूब है। रहमान की बारगाह में क्या कहा? रहमान की बारगाह में क्या कहा? रहमान की बारगाह में तुम लोगों का बेटा है। अरे बेटा है, बेटा छोटा छोटा बोलता है तो बोली प्यारी लगती है कि नहीं लगती है? लगती है नहीं प्यारी? तुतला के भी बोले तो उसकी बात को दोहराने में लज्जत महसूस करते हो। उसकी तुतली बोली दोहराने में लज्जत महसूस करते हो। उसकी बोली प्यारी, और जब बोली बेटे की प्यारी होती है तो बेटा भी प्यारा होता है। होता है कि नहीं? इसको मारो दो चपत, मारो दो चपत, मारो उसको। सो रहा यहाँ, यही जिक्र सुनने आया गौसे पाक का, यही सब इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मैं दीन की बातें कर रहा है तो सो रहा है। दो चपत लगाएंगे हम। बेहुदा कहीं का क्लास में सोएगा, मास्टर बुलाएगा और पीटेगा। तो बेटा तुतला के बोले तो तुतली बोली भी प्यारी होती है, और जब बोली प्यारी तो बेटा भी प्यारा होता है। आपके नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये रहमान की बारगाह में प्यारी है। तो जब बोली प्यारी है ये, तो बोलने वाला बंदा भी तो प्यारा हो जाएगा।
लिहाजा हमारे साथ पढ़ो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये बोली प्यारी है रहमान की बारगाह में, तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा हो जाएगा। तो पढ़ोगे कि नहीं ये तस्बीह पढ़ोगे ना? सुभान अल्लाह 33 बार बोलो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ा करो नमाज के बाद भी। और यो बैठे हो गीबत मत करो दूसरे मुसलमान की। गीबत अगर करोगे, नबी कहते हैं जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता है वो अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाता है। और कुरान फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, फरमाता है कुरान कि जहन्नम है उन लोगों के लिए जो दूसरे की गीबत करते हैं, चुगलखोरी। तो बैठ के ओटा पर, बैठ के डाबा पर तुम दूसरे की गीबत करना, यही तुम्हारा सेवा बन गया है। ये तौफीक नहीं होती कि तस्बीह जेब में रखो और निकालो और तस्बीह पढ़ो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये बोली रहमान को प्यारी है, और जब बोली प्यारी तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा है। खुदा के प्यारे बनना चाहते हो तो ये बोली बोला करो, ये बात किया करो, ये पढ़ा करो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आगे फरमाया खफीफतान अलल लिसान, इसकी अदायगी आसान है, अदायगी आसान है, लेकिन सकीलतान फिल मीज़ान। ये बोली सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल समझता है जिस तराजू में नेकी और बदी तौली जाएगी। आलू भंटा प्याज तौलता है कि नहीं तौलता है? तो जिस तराजू में तौली जाएगी नेकी और बदी, उस तराजू को कहते मीज़ान अमल। नबी ने क्या फरमाया? ये सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में क्या कहा? मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल में भारी रहेगी। और हजरत दाऊद जो खुदा के नबी हैं, रसूल हैं, जिन पर जबूर उतरा, जैसे कुरान हमारे नबी पर उतरा, जबूर हजरत दाऊद पर उतरा। हजरत दाऊद ने परवरदिगार से अर्ज किया, परवरदिगार वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी और बदी तौली जाएगी। ऐ परवरदिगार वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी और बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ने वो तराजू दिखा दिया। और वो तराजू जब दिखाया तो इतना लंबा चौड़ा था कि सातों आसमान, आसमान कितने हैं बोल, आसमान कितने हैं, कितने आसमान, कितने आसमान, और जमीन कितनी है? 7। जब वो तराजू दिखाया तो तराजू इतना लंबा चौड़ा था कि सातों आसमान और सातों जमीन उस तराजू के सामने इतने छोटे थे जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता ना चले कि वो अंगूठी कहाँ गई है। बड़े मैदान में जैसे अंगूठी का पता ना चले, वैसे ही वो तराजू इतना लंबा चौड़ा कि सातों आसमान और सातों जमीन रख दी जाए तो इतने ही छोटा हो जैसे बड़े मैदान में अंगूठी। हजरत दाऊद खुदा के नबी, लेकिन जितना बड़ा होता है उतनी खुदा का खौफ दिल में होता है। खुदा का खौफ दिल में छा गया, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो कहा परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी है जिस तराजू को भरेगी, किसके पास इतनी नेकी है जिस तराजू को भरेगी, जो इतना लंबा चौड़ा है कि सातों आसमान और सातों जमीन उसके उस तराजू के सामने इतने छोटे हैं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी। या अल्लाह किसके पास इतनी नेकी होगी? तो अल्लाह की रहमत ने पुकार कर कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदके के छुहारे से और कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? परवरदिगार ने कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं, परवरदिगार मैं जिससे खुश हो जाऊं, जिसे पसंद कर लूं तो सदके के छुहारे से और कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। छुहारा जानता है कि नहीं? कितना छोटा होता है, इतना बड़ा होता है ना, है? और कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, एक ही कलमा हुआ ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन रब की रहमत ने कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे खुश हो जाऊं, जिसे पसंद कर लूं, जिसे पसंद कर लूं, जिससे राजी हो जाऊं
तो सदक़े के एक छुहारे से और कल मैं ला अल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। बात क्या है? बात यह है कि अल्लाह ताला हमारे अमल को कबूल फरमा ले तो वो बहुत बड़ी नेकी है। छोटी नेकी भी बड़ी हो जाती है, छोटी नेकी भी बड़ी हो जाती है। वो छोटी नेकी जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी हो तो छोटी नहीं रहती, बड़ी हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये छोटा सा जुमला, ये छोटा सा जुमला जो आधे लाइन में आ जाए पन्ने पर, आधे लाइन में आने वाला जुमला 1 ग्राम का भी नहीं होगा, 1 ग्राम का भी नहीं, लेकिन ये भारी हो जाता है मीज़ान अमल में। खुद भारी नहीं होता, रब ने तुमने दिल से ये जुमला पढ़ा, रब ने कबूल कर लिया तो मीज़ान अमल में भारी बना दिया। कुरान कहता है सुनो कि जब मीज़ान अमल भारी हो जाएगा, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, जिसका मीज़ान अमल भारी हो गया वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। मनचाही समझते हो इकराम भाई, समझते हैं मनचाही? जो आपका मन चाहे, जो आपका, आप कभी चाहते हो कि आपके साथ दुख रहे? दुख चाहते हो तुम लोग? अरे दुख चाहते हो तुम लोग? हर आदमी का मन चाहता है कि मुझे सुखी सुख मिले। रब क्या फरमाता है? जिसका मीज़ान अमल भारी हो जाएगा वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा, यानी सुखी सुख होगा, दुख ना होगा। सुखी सुख होगा, दुख ना होगा। तो मीज़ान अमल भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का ये कलमा जब तुम पढ़ोगे, दिल से पढ़ा है, रब ने कबूल फरमा लिया, तो नबी कहते हैं सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान अमल भारी हो जाएगा। और कुरान ने कहा जिसका मानना ईमान है, ना मानना कुफ्र है। कुरान फरमाता है जिसका मीज़ान अमल भारी हो जाए वो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। जैसे मन चाहे वैसे रहे। कौन चाहता है कि दुख रहे? तो जन्नत में सुखी सुख होगा, दुख ना होगा तुमको। मुसलमान भाई की ओटे पर बैठ करके, ढाबे में बैठ करके बुराई करोगे तो मुसलमान भाई का गोश्त खाओगे, जहन्नम में जाओगे। और जब सुभान अल्लाह पढ़ोगे तो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारोगे। तो क्या करोगे बताओ? सुभान अल्लाह पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे पढ़ेगा ना? तस्बीह जेब में रख, जब मौका मिले पढ़ता रहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये पढ़ेगा, दिल से पढ़ेगा, रब ने कबूल कर लिया तो जन्नत में मनचाही जिंदगी गुजारेगा। हजरत दाऊद से रब ने क्या कहा? ऐ दाऊद, मैं जिससे राजी हो जाऊं, मैं जिसे पसंद कर लूं, मैं जिसे पसंद कर लूं, मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से तराजू को भर दूंगा। तो नेकी, कोई नेकी छोटी नहीं होती। कोई नेकी छोटी, बोलो कोई नेकी दिल से करोगे, अब वो नेकी रब ने कबूल फरमा लिया तो वो छोटी नेकी भी बड़ी हो जाएगी। और तुम्हारा रब कहता है सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये देखता है कि तुम में से किसका अमल अच्छा है, हुस्न नियत के साथ किया गया है, खुलूस के साथ किया गया है, नेक नियति के साथ किया गया है, दिल से किया गया है। अल्लाह ताला दिल से किया जाने वाला अमल पसंद फरमाता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये पसंद फरमाता है कि तुम जो अमल करो वो दिल से करो, नेक नियति से के साथ करो, खुलूस क़ल्ब के साथ। बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं अक्सर सुनाता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी की हर बात खुदा की बात है। मेरे नबी ने फरमाया कि पिछले जमाने में बनु इस्राइल में एक शख्स था, वो रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में कांटा देखा उसने, कांटेदार टहनी। समझ गया कांटेदार टहनी? अबे समझा कि नहीं समझा? कांटेदार टहनी देखा, कांटेदार शाख देखा, सोचा किसी को चुभ ना जाए, किसी के पांव में गड़ ना जाए, किसी के पांव को जख्मी न कर दे। उसने दिल से उस कांटेदार टहनी को किनारे कर दिया, हटा दिया। ये बहुत बड़ी नेकी है। बोल, ये नेकी बहुत बड़ी है, छोटी सी नेकी है। रास्ते से कांटेदार टहनी को हटा दिया। तुम्हारे नबी कहते, बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने दिल से उसने
कांटेदार टहनी को हटाया था, उसके इस अमल को ऐसा कबूल किया कि उसके सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कांटेदार टहनी को हटा दिया। नबी फरमाते कि अल्लाह ताला ऐसा खुश हुआ कि उसने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। कोई नेकी छोटी नहीं होती। दिल से अगर नेकी की है तो वो नेकी मीज़ान अमल को भारी बना देगी। नबी कहते हैं उसके सदक़े में अल्लाह ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। और उसी बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम्हारे नबी कहते हैं कि एक रंडी जानता है, रंडी जिना करती है, पैसे लेती है, जिना करती है, बुरा काम करती है, कराती है, पैसे लेती है, फाहिशा औरत, बदकार औरत, सर से पैर तक गुनाहगार चली जा रही है। रास्ते में कुआं मिला, कुएं के पास एक प्यासा कुत्ता प्यास की सख्ती से हाँफ रहा था और जमीन गीली थी, उसे चाट रहा था। जमीन गीली थी, उसे चाट रहा था, हाँफ रहा था। रंडी को तरस आया, उसने मोजा उतारा चमड़े का, अरब में पहनते हैं, और मोजे को ओढ़नी से बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला और प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अब नबी फरमाते, बुखारी की हदीस है और नबी की बात खुदा की बात है। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने उस रंडी की समल को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने को ऐसा कबूल किया कि उसके सदक़े में सारे गुनाह बख्श दिए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी कोई भी हो छोटी नहीं होती। मेरे दोस्तों, नेकी करो, हू हल्ला से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें सही रास्ता बता रहा हूँ, वरना मैं आया, तकरीर किया, न जहां पाया चल दिया। तुम खुश रहो या नाराज रहो, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। फिक्र इससे है कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। कसम खुदा की, मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। तुम खुश रहो। मेरे चाहने से डंडार वाले मुझे नहीं चाहेंगे। जिस दिन रब मुझे चाह लेगा, सारे डंडार के लोग मुझे चाहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, अल्लाह ताला उन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा देता है। जिसे रब चाहता है उसे सब चाहते हैं। हमारे चाहने से कोई हमको नहीं चाहेगा, जिस रब चाहेगा उसे सब चाहेगा। गौसे पाक के जलसे में आए हो तो गौसे पाक की सीरत को समझो, उनकी जिंदगी को पहचानो, अपने नबी की जिंदगी को पहचानो। मैं नहीं कहता, तुम्हारा रब कहता, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैल। ऐ नबी, आपका रब खूब जानता है कि आप रात के 2/3 हिस्से खुदा की इबादत करते हो। जो खुदा की इबादत करे खुदा का प्यारा, दुलारा, चहीता है, लाडला है। रब ने महबूबियत अता किया, हर जगह नबी का नाम, हर जगह गौसे आजम का नाम। कुरान पढ़ते हैं आप लोग? कुरान कौन कौन आदमी कुरान पढ़ता है रोजाना? हाथ उठाओ तो। रोजाना कौन कौन पढ़ता है? सिर्फ एक हाथ उठा है। अल्लाह माला, अल्लाह ताला, या अल्लाह। कितना बड़ा मजमा, नारा लगाने वाला, हू हल्ला करने वाला कुरान एक पढ़ता है। मुसलमानों, अपने ऊपर गौर करो। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तुम सोचो तुम कौन हो? तुम मुसलमान हो, नबी की शान हो, तुम ईमान की जान बनो, नबी की शान बनो। तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे कि ये नबी की तरह चल रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। तुम बोलो तो नबी की तरह बोलो, तुम खाओ तो नबी की तरह खाओ, तुम पियो तो नबी की तरह पियो, तुम देखो तो नबी की तरह देखो। तुम्हारा उठना बैठना सोना जागना सब नबी के अमल के सांचे में ढला होना चाहिए। और इसी को तो कुरान ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। तुम उठो बैठो चलो फिरो खाओ पियो इस्तिंजा जाओ कोई भी काम करो नबी के तरह, नबी की तरह करो। नबी जैसे नबी ने खाया वैसे खाओ, नबी ने जिस तरह पिया उस तरह पियो, नबी जिस तरह चले उस तरह चलो, नबी जिस तरह बैठे उस तरह बैठो। नबी की जिंदगी को अपना लो, इसी में तुम्हारी निजात है, इसी में तुम्हारी कामयाबी।
तुम अपने मन से चलते हो। जब नबी का दामन पकड़ लिया तो अपने मन से नहीं चलना है, नबी के मन से चलना है। गौसे आजम का दामन थाम लिया तो अपने मन से नहीं चलना है, गौसे आजम के मन से चलना है। गर्दन कट जाए गौसे पाक की बात ना कटे, गर्दन कट जाए नबी की बात ना कटे। ये शान तुम्हारी होनी चाहिए। नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज। ये दिमाग किसने दिया तुम लोगों को? बोल, दिमाग किसने दिया? अबे ये दिमाग किसने दिया? खुद लिया है, खरीदा है पाकी में। किसने दिया? अल्लाह चाहता तो तुम सबको पागल पैदा कर सकता था कि नहीं? पागल होते तो पाकी में घूमते रहते, बच्चे ढेले मारते, तमाशा बनाते, न खाने का ठिकाना होता, न पहनने को होश होता। बच्चे तुम्हारे पास पीछे घूमते, ताली बजाते। ए लड़का, ए उठो, मारते हैं तो उसको चार छड़ी। सो रहा है बैठा हुआ सामने, खबरदार सो। बेहुदा। अभी खींचतान होती तो हु हल्ला करता, सिर्फ दीन की बात बता रहे थे, सो रहा, होगी आ रही है। खबरदार जो सोया तो। अगर पागल होते नंगे घूमते कि नहीं? बोल, नंगे घूमता कि नहीं? पागल को देखा है? पागल देखा है? नंगा घूमता कि नहीं घूमता? बच्चे ताली बजाते तेरे पीछे, ढेले मारते, तमाशा बनाते, न खाने का होश, न पहनने का ठिकाना। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुझको पागल नहीं बनाया, अक्ल जैसी नेमत अता फरमाई। बोल, है कि नहीं अल्लाह की नेमत? आंख की रोशनी नहीं होती, अंधा होता तू, अंधा हो सकता था कि नहीं? बहुत से अंधे, तुम भी अंधे, अंधे होते दीवारों से टकराते, नाली में गिरते, कांटों से उलझते, डंडार में रास्ता चलते, दूसरों के मोहताज रहते, कभी नाली में गिर जाते, कभी कांटे से उलझ जाते। अल्लाह का एहसान है, अंधा नहीं बना, आँख जैसी नेमत दी। गूंगा नहीं बना, जुबान जैसी नेमत दी। लूला नहीं बना, हाथ जैसी नेमत दी। लगड़ा नहीं बना, पैर जैसी नेमत दी। तुम आंख नोच दो, जुबान काट दो, हाथ पैर कट जाए तुम्हारे, और दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को करोड़ों रुपए दे के कहो कि वैसी जुबान दे दे जैसी अल्लाह ने दिया था, और वैसी आंख दे दे जैसी अल्लाह ने दिया था। दुनिया का कोई डॉक्टर दे सकता है? बोल, दे सकता है? खुदा की नेमतों का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन नमाज पढ़ के अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया जरूर अदा कर सकते हो। बोलो, अदा कर सकते हो कि नहीं? और दो जुमले याद रखो, अल्लाह को तुम खुश करोगे, अल्लाह तुम्हें खुश करेगा। अल्लाह को नाराज करके खुश नहीं रह सकते, खुश रहना है तो अल्लाह को खुश करो। नमाज पढ़ो, रोजा रखो। नमाज रोजे से सवाब मिलता है। क्या मिलता है? बड़े भूले हो तुम। नमाज रोजे से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है। बोल, नमाज पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, नमाज पढ़ने से, नमाज पढ़ने से और रोजा रखने से रोजी में बरकत होती है। नमाज पढ़ने से बीमारी से शिफा मिलती है। बीमारी से, नमाज पढ़ने से बीमारी से, नमाज पढ़ने से बीमारी से। अगर तुम वाकई दिल से नमाज पढ़ोगे, दिल से नमाज पढ़ोगे, रब तबारक ताला का करम होगा, रोजी के दरवाजे खुलेंगे। और मैं नहीं कहता, तुम्हारा रब फरमाता। पारा 28 सूरह तलाक में, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब। रब सच्चा है कि झूठा? बोल, अरे रब सच्चा है कि झूठा? रब सच्चा है कि झूठा? कुरान हक है, सच है। कुरान हक है, सच है। कुरान हक है, सच है। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, तुम्हारा रब फरमाता है जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। रोजी के रास्ते भी खुलते हैं, सेहत के रास्ते भी खुलते हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है उसके रास्ते भी खुलते हैं। हम सब रास्ते खोलते हैं, जो नेकी करे उसके लिए रास्ते खोलते हैं, और रोजी उसको वहां से देते हैं जहां से उसने सोचा भी नहीं था। अरे हम तो मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं वो भी नमाज की हक़ानियत पर यकीन रखते हैं। रखते हैं कि नहीं? अभी रखते हैं कि नहीं? तुम्हारे डंडार में अगर मस्जिद के आसपास मुसलमान हिंदू हैं, किसी भी देहात, कस्बे में, शहर में अगर मस्जिद के पास आसपास हिंदू हैं, तो वो फुकवाने के लिए उनकी औरतें मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। देखा है कि नहीं देखा है?
देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? हम तो मुसलमान हैं, आप मुसलमान हो। हिंदू भी यकीन रखते हैं कि नमाज में शिफा है। हिंदू औरतें खड़ी रहती है मस्जिद के दरवाजे पर कि नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा, नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा। अरे अपने तो अपने बेगाने भी मस्जिद के करीब में मकानात होते हैं तो खड़े रहते हैं बच्चों को लेकर के कि नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। नमाजी की फूंक सच और हक है। मैं कहता हूं कि जिसकी फूंक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक होगा। जिसकी फूंक सच और हक है उसका मजहब कितना सच और हक होगा। वो भी खड़े रहते हैं। ये भी इस्लाम की सदाकत की दलील है। वो यकीन रखते हैं ये नमाजी फूंक देगा तो मेरा बच्चा शिफा पा जाएगा। तो नमाज पढ़ने से बीमारियों से शिफा मिलती है, रोजी में बरकत होती है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? कुरान भी पढ़ा कीजिए। आप लोग परेशान हैं कि नहीं है कि नहीं परेशान? अरे दाहिने वाले बोलो परेशान हो कि नहीं? और तुम लोग परेशान हो कि नहीं हो? कितना ही ठाट भाट के साथ रहता है। दरोगा जी रहते हैं ना, डंडा घुमा के चलते हैं, मालूम होता है कि दुनिया की सारी आसाइश उनके लिए, लेकिन मेरे पास आते हैं तो मालूम होता है कि वो अंदर से खोखले हैं, सारी परेशानी उनके साथ। सूट बूट पहनने से, डंडा घुमाने से ये नहीं कि इसकी जिंदगी बड़ी ऐश वाली है, अंदर से खोखली जिंदगी। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान हो कि नहीं तुम लोग? लेकिन परेशानी की दवा क्या है? परेशानी का इलाज क्या है? इस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है? तुम्हारे नबी कहते हैं अगर तुम परेशान हो, तुम अगर परेशान हो ना घबराओ, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने से परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे नबी कहते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्हें सुकून मिल जाता है। बोलो सच है कि झूठ है? बोलो सच है कि झूठ है? परेशान हो, परेशानी की दवा अगर चाहते हो, परेशानी का इलाज चाहते हो, तो परेशानी का इलाज हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले बता दिया कि परेशान हो ना घबराओ। परेशानी दवा, परेशानी का इलाज कुरान की तिलावत में है। कुरान की तिलावत करोगे परेशानी दूर हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे परेशानी दूर हो जाएगी। नबी कहते हैं जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों पर सकीना उतरता है, बेकरार दिल को करार मिल जाता है, बेचैन दिल को चैन मिल जाता है, मुस्तरिब दिल को सुकून मिल जाता है। बात समझ में आई? अरे समझ में आई? समझ में आई? आगे फरमाया नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा। कुरान पढ़ने वालों को पर, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत, बोलो क्या कहा? अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत ढांपना, ढांपना समझते हो? ढांपना किसको कहते हैं? ढांपना। और जब छुप जाती है चीज तो चारों तरफ से घेर दिया जाता है कि नहीं? बोलो चारों तरफ से घेर दिया गया ना। ये माइक को मैंने इकराम भाई के माइक को तौलिए से ढांप दिया तो ये चारों तरफ से घेर दिया गया कि नहीं? घेर दिया गया ना। चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। अब इस पर धूल नहीं आएगी। आएगी धूल, गर्द आएगी। टोकरी जानता है? टोकरी, टोकरी जानता है? देखा है टोकरी? टोकरी से मुर्गा ढांप दो, टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो चारों तरफ से घेर के हिफाजत हो गई। ऊपर से भी हिफाजत, नीचे से भी हिफाजत, दाएं से भी हिफाजत, बाएं से भी हिफाजत, आगे से भी हिफाजत, पीछे से भी हिफाजत। अब उसे बिल्ला खा पाएगा? बोलो बिल्ला खा पाएगा? टोकरी से मुर्गे को ढांप दो तो चारों तरफ से हिफाजत घेर के हो गई, बिल्ला खा नहीं पाएगा। तुम्हारे नबी ने कहा जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, यानी चारों तरफ से घेर के हिफाजत करती है। जिसे खुदा की रहमत चारों तरफ से घेर के हिफाजत करे उसे शैतान नुकसान पहुंचाएगा, भूत नुकसान पहुंचाएगा, आसिफ नुकसान पहुंचाएगा, खबीस नुकसान पहुंचाएगा। पीर साहब आ गए, हजरत बढ़िया तावीज लिख दीजिए, मेरे घर से परेशानी दूर हो जाए, भूत भाग जाए, खबीस भाग जाए, बढ़िया तावीज।
अरे पीर साहब के पास तावीज लेने गया है, पीरों के पीर नबी ने 1400 साल पहले कितना बड़ा तावीज तुम्हें दे दिया है। अगर तू परेशानी से निजात चाहता है, अगर बलाओं से निजात चाहता है, मसाइब से निजात चाहता है, परेशानियों से निजात चाहता है, तो कुरान पढ़ो, तुम्हें परेशानी से निजात मिल जाएगी, बलाओं से निजात मिल जाएगी, आफात से निजात मिल जाएगी, बलियात से निजात मिल जाएगी। पीरों के पीर ने कह दिया, नबी आज़म ने कह दिया, सैयदुल मुरसलीन ने कह दिया, शफीउल मुज़नबीन ने कह दिया, आक़ाए कायनात ने कह दिया आज से 14 साल पहले कि अगर तू परेशानी से निजात चाहता है, बलाओं से निजात चाहता है, मुसीबतों से निजात चाहता है, परेशानियों से निजात चाहता है, तो कुरान पढ़, परेशानी से निजात मिल जाएगी, बलाओं से निजात मिल जाएगी, आफात से निजात मिल जाएगी, बलियात से निजात मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ टोपी वाले भाई, तेरे साथ सिपाही चलते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारे साथ सिपाही चलता है? नहीं चलता। अब विधायक बन जाए तो चलेगा ना, और मिनिस्टर बन जाए तो 15-20 चलेंगे कमांडोज, चलेंगे कि नहीं, स्टील गन लेकर के। हत्ता के पेशाब करने जाएगा तो तेरे पीछे खड़ा रहेगा, कोई नुकसान न पहुंचा दे, गोली ना चला दे, कोई मर्डर ना कर दे, खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? खड़ा रहेगा ना। तो तुम्हारे नबी कहते हैं बैठ जा, तुम्हारे नबी कहते हैं सच कहते हैं कि झूठ बोल, सच फरमाते हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ेंगे फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलेंगे, यानी वो फरिश्ते उनके लिए कमांडो सिपाही बन जाएंगे। तुम्हारे नबी ने कहा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ेंगे फरिश्ते उनके लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कुरान पढ़ने से सवाब भी मिलता है और दुनिया का भी फायदा है कि दिल को सुकून मिला, परेशानियों से निजात मिली, बलाओं से निजात मिली, आफात से निजात मिली, बलियात से निजात मिली, और अल्लाह की रहमत ने चारों तरफ से हिफाजत फरमाई। फरिश्ते कमांडो सिपाही बनकर घेरे में लेकर के चारों तरफ तुम्हें चलते हैं। दुनिया का फायदा है कि नहीं? बोल, दुनिया का फायदा है ना। अरे तेरा मकान कच्चा है कि पक्का है? हाँ, आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? पक्का है। अब कोई बच्चा नहीं आएगा पैसा लेकर के, समझा? ये पैसा वैसा हमको पसंद नहीं है। मेरी बात सुन, आता है और बीच में खलल डाल देता है। अब अगर आया तो 2 डंडा मारेंगे। मैं सख्ती के साथ निपटता हूं इस बात से कि कोई आकर के मुझको छूट दे। मेरी बात सुनो, और ये तुम्हारे पैसे की मुझको जरूरत नहीं है, मुझे रब की रजा और रब की खुशी की जरूरत है। जिस दिन मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, और जब राजी हो जाए उसी में मेरी दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। और जिससे रब खुश हो जाए तो मेरे चाहने से मोहब्बत आपके दिल में नहीं पैदा होती, बल्कि रब चाहेगा तो आप सब चाहेंगे, रब चाहेगा तो आप सब चाहेंगे। आपका मकान पक्का है ना? तो मिस्त्री रखा था कि नहीं, कि अपने आप बन गया? तो मिस्त्री रखा तो मिस्त्री ने ईंट जोड़ा सही सही, खूब अच्छी तरह समझना। ए बाबा, ए सूट बूट कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा बे? इस्तिंजा जा रहा, बहाना इस्तिंजा का, बदमाश है। अभी बुला के 4 छड़ी लगाएंगे, सारा इस्तिंजा जो है खत्म हो जाएगा इसका, बेहुदा कहीं का। कभी क्लास में उठ के जाएगा? हैं? उस्ताद गणित पढ़ा रहा है, जाएगा? तकरीर सुनने थोड़ी आता है तुम लोग, लज्जत नफ्स के लिए आता है, कान को मजा देने के लिए, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, हू हल्ला करने के लिए सिर्फ आता है। कुरान की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, तो उठ के चल दिया। आपका मकान पक्का है, मिस्त्री अच्छा रखा, मजदूरी दिया, और मिस्त्री अगर अनाड़ी है, मिस्त्री अनाड़ी है और ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, इकराम भाई ईंटें टेढ़ी जोड़ दिया और दीवार टेढ़ी कर दिया, तो आप मजदूरी दीजिएगा? अरे जो अनाड़ी मिस्त्री दीवार टेढ़ी जोड़ दे, दीवार टेढ़ी कर दे, ईंटें टेढ़ी जोड़ दे, मजदूरी दीजिएगा? डांटिएगा, 4 बात सुनाइएगा, भगा दीजिएगा, है ना? लेकिन अल्लाह की रहमत का अंदाज निराला है, अल्लाह की रहमत का अंदाज निराला है। आपके
नबी फरमाते हैं, ये भी बुखारी की हदीस है, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअ फीहि व शाक़्क़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा कुरान पढ़ रहा है, जैसे तैसे कुरान पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, टोटो के पढ़ रहा है, जैसे तैसे कुरान पढ़ रहा है, तो मजदूरी घटती नहीं है, मजदूरी घटती नहीं है, मजदूरी कटती नहीं है, बल्कि बढ़ जाती है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। समझ गया? अगर अनाड़ी मिस्त्री ईंटा टेढ़ा जोड़ दे तो मजदूरी काट लो, काटता है कि नहीं मजदूरी? अरे काटना क्या, मजदूरी भी नहीं देगा, भगा भी देगा, चार बात भी सुनाएगा। लेकिन अल्लाह की रहमत का अंदाज निराला, नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअ फीहि व शाक़्क़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ने में अटक अटक के पढ़े, जैसे तैसे कुरान पढ़े, जैसे तैसे कुरान पढ़े, तो उसकी मजदूरी कटती नहीं है। नबी फरमाते हैं कि बढ़ जाती है लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलो सुभान अल्लाह। उसकी मजदूरी घटती नहीं है, बढ़ जाती है लहू अजरान। अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता है, बल्कि दिल का खुलूस देखता है। अल्लाह ताला दिल का खुलूस देखता। मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन लगा हुआ तो है। मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन लगा हुआ तो है। तो मेरे दोस्तों, कुरान पढ़िए, पढ़िएगा कि नहीं? आप लोग पढ़िएगा कि नहीं? गौसे आजम का जश्न मनाने आए हैं तो उनकी जिंदगी सीखिए, जानिए, अमल कीजिए। कुरान पढ़िएगा ना? कुरान पढ़ने नहीं आता है, जैसे आता वैसे पढ़िए। अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, बल्कि दिल की नीयत देखता है, दिल का खुलूस देखता है। मेरा बंदा आता जाता नहीं, लेकिन लगा हुआ तो है। कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, हलाल खाइए, हराम से बचिए, सच बोलिए, झूठ से बचिए, तब सही मानों में आपने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। आपके दरमियान में आता हूं, आप लोग कुरान पढ़ेंगे ना? और कुरान पढ़ने नहीं आता, कुल हु अल्लाह तो याद है आप लोगों को? कुल हु अल्लाह याद है कि नहीं? अबे कुल हु अल्लाह याद है तो कुल हु अल्लाह ही वजू बनाकर पढ़ लिया करो, वो भी तो कुरान है। वजू बनाकर कुल हु अल्लाह ही पढ़ लो, मकान में भी, दुकान में भी, खेत खलियान में भी, जहां पढ़ोगे वहां खुदा के वादे इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे। चलो हाथ उठा के वादा करो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं वादा करता हूँ रोजाना बिला नागा कुरान पढ़ूंगा। पढ़ने नहीं आता तो कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, अमजद शरीफ को जानते हो? अमजद शरीफ, अरे अमजद शरीफ जानते हो? अमजद शरीफ में सरकार गौसे पाक की औलाद आए 846 हिजरी में। और अभी एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, चले गए कि हैं? इस्लाम को फलां ने फैलाया, इस्लाम को फलां हजरत ने फैलाया, फलां हजरत को फैलाया। और मैं कहता हूं कि उनका एहसान तो जरूर है जिन्होंने इस्लाम फैलाया हम मुसलमानों पर, और अल्लाह ने उन्हें खिदमत का मौका दिया, लेकिन उन्होंने सैयदना का जिक्र नहीं किया। और यहाँ इस इलाके में जो इस्लाम आया वो सैयदना की देन है। उन्होंने कहा फलां ने इस्लाम फैलाया, फलां ने इस्लाम फैलाया, फलां ने इस्लाम फैलाया। आजकल वो तलाक़त लिसानी, ज़ोर बयानी और तकरीरों की किताब पढ़ करके वही तकरीर दोहरा रहे हैं जी। अरे कम से कम इस इलाके में आए हो तो यहाँ जिनके जरिए इस्लाम आया उनका जिक्र करो। आपको मालूम है यह इलाका कब फतह हुआ, कब इस्लाम आया? 1071 हिजरी में। 1071 हिजरी में इस्लाम आया यहाँ। लाने वाले कौन थे? बितला नेशनल पार्क जानता है? अबे बितला नेशनल पार्क जानता है? पलामू की राजधानी वही थी। तुमको मालूम नहीं है लेकिन मालूम करो। पलामू किला बितला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर उत्तर जानिब आओ, पक्की सड़क है। तो तुमको एक बहुत बड़ा किला, डंडार जितना बड़ा है उतना बड़ा किला, किले की टूटी फूटी दीवारें बता रही हैं कितना बड़ा किला था वो।
कभी गया है? गया है ना? कितना बड़ा किला है। पलामू का राजा वहीं रहता था, राजा चिरू, वो राजधानी थी वो। लेकिन तिलकल अय्याम नुदाविलहा बैनन नास, हम जमाने को फेरते रहते हैं, है ना। आज वो जंगल है, कल वो राजधानी था पलामू का। वो किला किसने फतह किया? बिहार के हाकिम दाऊद खान ने फतह किया। और दाऊद खान सैयदना पाक के परपोते सैयदना अबुल माली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। उन्हीं के नाम पर दाऊदनगर शहर अपने पीर के नाम, पीर के मोहब्बत में दाऊदनगर शहर आबाद किया। आज भी उनके पोते अहमद खां का मजार दाऊदनगर में है और उनकी औलाद भी उस अतराफ में मौजूद है। दाऊद खान ने यह किला राजा चीरू का फतह किया 1071 हिजरी में। याद रखना 1071 हिजरी, ईस्वी नहीं कह रहा हूं मैं, हिजरी में। आज भी मस्जिद अशोहदा की रूहें पुकार पुकार कर कह रही है कि हमने इस इलाके में अपने खून से इस्लाम के चमन को शादाब किया है, इस्लाम का दिया जलाया है, इस्लाम का चिराग रोशन किया। तो इस्लाम फैला, फला ने फैलाया, फला ने फैलाया, फला ने फैलाया, फला ने फैलाया। उनके एहसानात तो गिना गए, और जिनके एहसानात वाकई हैं कि जिनके जरिए कलमा आया, उनका नाम नहीं लिया, मुताला नहीं है। तकरीर की किताब एक मिल गई, देख लिया, और उसी तकरीर की किताब से बयान कर रहे हैं फला इस्लाम, फला इस्लाम। जरूर उन्होंने इस्लाम फैलाया है, उनके एहसानात है हम मुसलमानों पर। लेकिन इस इलाके में इस्लाम 1071 हिजरी में आया और लाने वाले अमजद शरीफ के मुरीदीन थे। आज भी मस्जिद, किले के अंदर भी मस्जिद और किले के बाहर भी। आप लोग जाते नहीं, लिहाजा हिंदू जाते हैं और उस मस्जिद में सिंदूर लगाते हैं। देखा है ये? नहीं देखा। काहे के लिए देखोगे ये सब? हिंदू जाते हैं मस्जिद में सिंदूर लगाते हैं। मस्जिद और शोहदा की रूहें जो शहीद हुए इस्लाम फैलाने के लिए, उनकी रूहें पुकार पुकार कर रही हैं कि हमने इस इलाके में अपने खून से इस्लाम के चमन को शादाब किया, इस्लाम का दिया जलाया। तो इस इलाके पर सैयदना पाक का फैजान है। और हमारा तुम्हारा ताल्लुक कोई नया नहीं, बहुत पुराना है, अटूट। आपके नबी फरमाते, आला हज़रत ने इलाअतुल अदब लिफ़ाज़िल नसब में कई सनदों से हदीस बयान की, कुल्लु सबबु व नसबिन यनक़तउ इल्ला सबबु व नसबी, हर रिश्ता, हर ताल्लुक क़यामत के दिन टूट जाएगा, लेकिन नबी का रिश्ता कभी ना टूटेगा, वो सदाबहार है, वो सदाबहार है। नबी का रिश्ता कभी ना टूटेगा, वो सदाबहार है। तो हमारा तुम्हारा ताल्लुक आज का नहीं है, सदियों का है, सदाबहार है, बहुत पुराना है। सरकार गौसे पाक की औलाद है अमजद शरीफ की, और जगहों पर वो खानकाहें हमारे सर का ताज हैं दूसरी, लेकिन वहाँ गौसे आजम का फैजान वास्ते से आया, और अमजद शरीफ में गौसे आजम का फैजान उनकी औलाद से आया, औलाद से आया, औलाद आया। आज भी जानने वाले कहते हैं कि सिलसिले कादिया की बुनियाद अमजद शरीफ से पड़ी, सैयदना पाक से पड़ी। गौसे आजम की औलाद अगर आए भी दूसरे तो सिलसिले चिश्तिया को फरोग दिया, लेकिन सिलसिले कादरिया की बिना सैयदना मोहम्मद बगदादी अंशरी ने रखी। मेरे दोस्तों, निस्बत बुजुर्गों से जोड़ना खुश नसीबी की बात है कि नहीं है? बोलो। हाँ, अख्तर कादरी, तुम गए बाजार और वहां से लाए बल्ब 1000 रुपए का, 1000 का कीमती बल्ब। सीधे साधे आदमी जन्नती, सीधे साधे आदमी जन्नती। जो सीधा होगा वही जन्नत में नहीं जाएगा, जो छल कपट वाला है वो तो जन्नत में जाएगा नहीं। जाएगा, अल्लाह का करम होगा तो वो भी जाएगा। सीधे साधे आदमी जन्नती लाए बल्ब 1000 रुपए का, लाकर अपने घर में रख दिया। बेटों से कहने लगे, ठग दिया दुकानदार ने, बल्ब 1000 रुपए का, इसमें रोशनी ही नहीं है। तो बेटों ने कहा, बाबा आप बड़े सीधे हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी बल्ब में रोशनी होगी। कपड़े की दुकान में गया कभी, कपड़ा की दुकान में जाओ और कपड़ा का दुकानदार दिखा रहा है ये 100 रुपए मीटर, 120 रुपए मीटर, 130 रुपए मीटर, और तुमने उठा उठा के चुनना शुरू किया।
कपड़े को चूमना शुरू किया तो दुनिया कहेगी ये पागल है। कपड़े की दुकान में कपड़ा चूमेगा तो पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? पागल कहा जाएगा ना। आधा गज कपड़ा लाया और कुरान शरीफ से लपेट दिया। कुरान शरीफ से जो कपड़ा लिपट गया उसे क्या कहते हैं? बोलो, जुज़दान। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो, जुज़दान। उसे जुज़दान कहते हैं। जब कुरान शरीफ तिलावत के लिए पढ़ने के लिए उठाते हो तो पहले जुज़दान चूमते हो। चूमते क्यों नहीं? वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे। और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया। कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। तुम्हारी निस्बत रूहानी सैयदना गौसुल आजम सैयदना पाक अमजरी बगदादी से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने बिगड़ा मुकद्दस हो जाए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कसम खुदा की, हज करने जो लोग गए हैं, नबी पाक के गुंबद खजरा के पास हाजिर हुए तो नबी को जाहिरी आंखों से देखा। अरे नबी को जाहिरी आंखों से देखा, अपनी आंख से जाहिरी तौर पर नबी को नहीं देखा। नबी की मजार पाक को देखा, निस्बत वाली मजार को देखा, निस्बत वाली लहद को देखा, निस्बत वाली कब्र को देखा, निस्बत वाले गुंबद खजरा को देखा। उस कब्र में निस्बत वाली है तो ऐसी अजीम हो गई कि नबी फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी निस्बत वाली कब्र देख ली मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये निस्बत का फायदा है। बस अब इन्हीं चंद जुमलों के बाद अल्लाह ताला तुम्हें गौसे आजम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।